Hello everyone. Today we will discuss lesson number 7th, Geography. Firstly, we discuss about neighboring country of India, and today we discuss political and administrative division कि जो हमारा राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन है, पूरा इंडिया कैसे डिवाइड है उसके बारे में हम रीड करेंगे। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, एक बड़ा देश है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, प्रशासनिक उद्देश्य से। तो हमने क्या किया, इस पूरे इंडिया को डिवाइड कर दिया किस में, 28 स्टेट में। आप 29 नहीं 28 राइट करेंगे यहाँ पर। 28 स्टेट हैं एंड देर आर 7 नहीं राइट करोगे, 8 क्या राइट करोगे, 8 यूनियन टेरिटरीज आपको राइट करना है। तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया 2 जून 2014। तेलंगाना जो है हमारा 29वां राज्य बनना था कब, 2 जून 2014 को। बट आप देखोगे कि जो जम्मू कश्मीर है उसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पर 28 ही रहेगा। इट वॉज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तेलंगाना किस राज्य का एक पार्ट था, आंध्र प्रदेश का। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, दिल्ली हमारी क्या है, राष्ट्रीय राजधानी। द स्टेट हैव बीन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो हमारे स्टेट हैं, राज्य हैं, वो ज़्यादातर लैंग्वेज के आधार पर ही अलग हुए हैं। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान क्षेत्रफल में। गोवा सबसे छोटा है। दिस स्टेट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। फिर जो अपने स्टेट होते हैं हम इनको डिवाइड कर लेते हैं किस में, जिलों में, ठीक है। जैसे हरियाणा, तो हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 22। नाउ नेक्स्ट रीड करेंगे हम फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन। इंडिया इज़ मार्क्ड बाय ए डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। यानी जो भारत है यहाँ पर विभिन्नताएं हैं किसमें, भौतिक विशेषताएं हैं, सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड, स्टैंडिंग एज सेनिटाइल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप। देखो अपना इंडिया है, हमने फर्स्टली देखा जैसे इस पिक में, ये क्या है हमारे माउंटेन्स, ये क्या है हमारा प्लेट्यूज, ये क्या है प्लेट्यूज एंड ये पेनिनसुलस, ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है। जो ग्रीन है ये हमारा प्लेन्स को शो करता है। यहाँ सारी जगह क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। और ये हमारे क्या होते हैं, कोस्टल एरियाज़ कौन से, जिनकी तटीय बाउंड्री बनी हुई है। जो स्टेट अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को टच करते हैं इन्हीं का कोस्टल एरिया है। तो ये इंडिया की क्या है, फीचर्स है। हिमालयस, हिम प्लस आलय, यानी 2 शब्दों से बना है, जिसका मतलब है द अवॉर्ड ऑफ स्नो, यानी जो बर्फ़ है उसका घर। हिमालय पे क्या है, हाइट ज़्यादा होने के कारण बर्फ़ ही बर्फ़ है। द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंज। तो हमने हिमालय को ही 3 मुख्य श्रेणियों में बांट दिया। द नॉर्दर्न मोस्ट इज़ ए ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, जहाँ पर केवल बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, उसको बाह्य हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहीं पर स्थित है। मिडल हिमालय और हिमाचल प्लस टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, मध्य हिमालय या हिमाचल, जिसमें आपके मंसूरी, नैनीताल ये सभी आते हैं, ये किस में है, मिडल हिमालय का पार्ट। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हेयर। बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जहाँ पर हम एज ए टूरिस्ट जाते हैं। आपको किन्हीं के 5 के नेम राइट करने हैं, मंसूरी है, शिमला है। शिवालिका इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज, शिवालिका सबसे दक्षिणी बिंदु होता है इसका। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र हैं, लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय, हिमालय का दक्षिणी हिस्सा है ये। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ये सामान्यतः क्या है, समतल हैं। दीज आर फाउंड बाय द एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स एंड इंडस। कौन कौन सी नदियाँ, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और इनकी सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज, इनके जमाव से ही मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। दिस रिवर्स प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड, जो मैदानी क्षेत्र हैं नदियों के पास वाले, ये कैसे होते हैं, फर्टाइल।
खेती के लिए आसान है। दैट इज़ द रीजन फॉर द हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन, और यही रीज़न है कि मैदानी क्षेत्रों में पॉपुलेशन ज़्यादा है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, उसमें हमारा क्या है, बड़ा जो राजस्थान वाला एरिया, जिसको हम भारत का राजस्थान रेगिस्तान भी कहते हैं, ड्राई शुष्क है, गर्म है, और वहाँ पर क्या है, बालू रेत की जो लैंड है वो वहाँ पर बालू रेत पाया जाता है। इट इज़ वेरी लिटल वेजिटेशन, जिसमें जो वनस्पतियाँ हैं कम ग्रो कर पाती हैं। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज टू द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, जो हमारा दक्षिणी हिस्सा है, नॉर्थ उत्तरी मैदान का दक्षिणी हिस्सा, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। इट इज़ ट्रेंगुलर इन शेप, त्रिभुज आकृति है इसकी। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, और ये क्या है, उबड़ खाबड़। इस पिक में देखो ये वाला एरिया सारा प्लेट्यूज वाला एरिया आता है अपने इंडिया का, और ये सारा ऊंचा नीचा है, समतल लैंड एरिया नहीं है। दिस रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, उबड़ खाबड़ है यानी ज़मीन यहाँ की। दिस इज़ ए रेंज विद नंबरस हिल रेंज, और यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ ये फैली हुई हैं। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की प्राचीन जो पर्वतमाला है उसमें अरावली आती हैं। ऑर्डर टू ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, राजस्थान में, और उत्तरी पश्चिमी हिस्से में काउंट होती हैं। विंध्य एंड द सतपुड़ा आर द इम्पोर्टेंट रेंज, विंध्य एंड सतपुड़ा जो अपने मिडल इंडिया में आते हैं, यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी निकल के जाती हैं। दीज आर वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, और ये ऐसी नदियाँ जो अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। वेस्टर्न घाट आर सह्याद्री बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट, जो वेस्टर्न घाट है इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, ईस्टर्न घाट पूर्वी सीमा बनाते हैं। वाइल द ईस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, द ईस्टर्न घाट ब्रोकन, यानी जो अपने ये ईस्टर्न घाट है ये टूटे फूटे हैं, क्योंकि जो नदियाँ आगे मिलती हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसलिए ये अनइवन है। और ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है, कम से कम नदियाँ इसमें जाके गिरती हैं तो वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसीलिए जो वेस्टर्न घाट है ये ऊंचा भी है कंपैरिजन में ईस्टर्न घाट की। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन, जो पठारी क्षेत्र है इसमें जो माइनिंग वर्क है, कोयला है, लोहा है, ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न घाट के पश्चिम में ईस्टर्न घाट के पूर्वी क्षेत्र में क्या हमारे मैदानी क्षेत्र, तटीय मैदानी क्षेत्र इसको कहा जाता है। द वेस्टर्न टू ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहाँ पर क्या हमारे दो द्वीपीय समूह हैं जो कि भारत के मुख्य हिस्सा है। एक है लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड अरेबियन सी में है ये। दीज आर कोल आइलैंड, प्रवाल भित्तियों से बना, लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, केरला स्टेट के बिल्कुल अपोजिट है। अंडमान एंड निकोबार लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड हमारा, अंडमान एंड निकोबार। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004 में सुनामी आई तो कौन सा आइलैंड हमारा प्रभावित हुआ था, तो अंडमान निकोबार। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स बाय स्पीकिंग टू पीपल हाउ इन डिफरेंट वे पीपल फेस दिस चैलेंज व्हेन सुनामी स्ट्रक द इंडियन कोस्ट, तो आप कैसे बता सकते हो कि जो सुनामी आई लोगों ने इनका किस प्रकार से सामना किया, और जो हमारे तटीय क्षेत्र थे कैसे वो इससे प्रभावित हुए। सुनामी इज़ ए ह्यूज सी वेव्स, ये समुद्र में उठने वाली बड़ी बड़ी लहरें हैं। जनरेटेड ड्यू टू द अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लो, जब जो समुद्री लेवल है उसमें अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण विनाशकारी सुनामी जो अपना रूप ले लेते हैं और तबाही मचा देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।